हे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा। जिसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के क्या लक्षण होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, साथ ही उनको किस क्षेत्र में कैरियर चाहिए, और साथ ही जो अशुभता दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो भी उपाय मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जब भी आप सुने समय निकाल कर तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सकेगी और आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लक्षण से, जिसमें सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ नामाक्षर। इनके नामाक्षर से सो दा दी से स्टार्ट होते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के व्यक्ति आलस्य एवं सोने की आदत से परेशान रहते हैं। वाक्पटु किंतु अधिक बोलने की आदत होती है। सामान्य सुखी जीवन होता है। समाज और जनता जनार्दन के बीच इनकी अच्छी प्रतिष्ठा कायम रहती है। उच्च विचारों के धनी और दूसरों के प्रति उदार होते हैं, जिनके कारण प्रशंसकों की एक भारी संख्या का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बहुधा स्वयं नियंत्रित रखते हैं और विश्व में ऐसा कौन सा कार्य या ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में इनकी थोड़ी बहुत जानकारी न हो। अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक बहुभाषी और बहुधंधी होकर एवं कलाकार के रूप में विख्यात होते हैं। इन्हें शत्रुओं से बारंबार मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में शत्रुओं द्वारा कोई भयानक घटना नहीं हो सकती। बुद्धिमानी से शत्रुओं पर विजय पाना ही नहीं, बल्कि अपना हर कार्य सफलतापूर्वक संपादित करना इस नक्षत्र की विशेषता है। ये लोग किसी राजपक्ष और राजपद पर पहुंच जाएं तो उसको निभाना और उसका निर्वाह करना इन्हें भली प्रकार आता है और ये सक्षम होते हैं। साथ ही यह नक्षत्र अपने जातक को सशक्त बनाने में समर्थ होता है। अर्थात ये लोग किसी दुर्बलता के शिकार नहीं हो बनते और अपने असंख्य विरोधियों के बीच रहते हुए भी असफल नहीं होते। इस नक्षत्र के आरंभ में जन्म लेने वाले लोग दूसरों का बल पाकर स्वयं सबल बनते हैं। इस कारण देर सवेर आंशिक रूप से उन्नतिशील दिशा का रुख अपनाते हैं। इस प्रगति में स्वजनों से सहयोग और सहायता मिलती है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा इनके कार्यों में बाधाएं अधिक आती हैं। यदि संभल कर अपना कार्य न करें तो आकस्मिक हानि को निमंत्रण भी दे बैठते हैं और पिता या अपने अन्य संरक्षक की संचित निधि का पूर्ण लाभ ये लोग नहीं उठा पाते। पराक्रम अद्वितीय होता है। सहोदर भाइयों की उन्नति का अवसर बाधाग्रस्त रहता है, जिसके कारण इन्हें अधिक चिंता होती है। इनके भाई लोग आशा निराशा के बीच डूबते उतराते रहते हैं। इनसे अधिक इनके बच्चे प्रगतिगामी होते हैं और अपने वंश परंपरा का नाम रोशन करते हैं। अब मैं बात करता हूँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की महिलाएं मायावी और देवताओं के प्रति आसक्त रखने वाली होती हैं और आचरण को बेहद उत्तम नहीं कहा जा सकता। इनके हर प्रकार के खान पान का प्रयोग करती हैं, कभी कभी अनुचित कार्य भी कर बैठती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से कृपण किंतु पढ़ाई लिखाई के मामले में श्रेष्ठ होती हैं। इनका जीवन प्राय दुख और चिंता से भरा कहा जा सकता है। पति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती हैं। अन्य सभी सुख साधारण स्तर का होता है। पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष वमन व्याकुलता और त्रिदोष जन शरीर पीड़ा को प्राप्त करते हैं। यदा कदा मांसपेशियों और जोड़ों या संधि संस्थान के विकार, मस्तिष्क पीड़ा, अस्थि संधि च्योति और ताप, गर्मी, लू, बेहोशी का प्रहार होना, श्वास मार्ग में रुकावट, मूर्छा, हिस्टीरिया और हृदयाघात की व्याधि इनके लिए कठिन होती है।
इस नक्षत्र के स्वामी अजैकपाद होते हैं और इनके प्रश्नार्थ एवं व्याधियों के प्रतिकार हेतु गृह देवार्चन, वेदासार, स्रोत का पाठ, सर्वव्यवहारधारी विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ और पूजनार्थ मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा करके तथोक्त मंगल मंत्र का प्रयोग एवं सूर्यास्त राज स्रोत का पाठ प्राय नित्य प्रति करना चाहिए। और साथ ही अगर ये दान पुण्य करना चाहें तो उसके द्वारा भी अपना लाभ उठा सकते हैं। तो इनको कभी कभी अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण दान, रजत दान, अन्न दान, श्वेत वस्त्र दान और पैर छाया पात्र का दान करते रहने से सामयिक बाधा निवृत्ति होती है रहती है। अपने इष्ट देवता का दैनिक पूजन करते समय या नक्षत्र शांत्यार्थ अनुष्ठान के आयोजन में पूजन सामग्री हेतु केसर, चंदन, गंध, श्वेतार्क, पुष्प, शतौषधि मिश्रित धूप, घृत, दीपक और दधि पायस नैवेद्य को प्रधानता दे। पूजा में या हृदय पर रजत यंत्र के मध्य भृंगराज मूल धारण करना सदा कल्याणकारी होता है। और मतांतर से शनिवार और रविवार या सोमवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ने पर कष्टकर दिन का आरंभ होना मानते हैं, ऐसी स्थिति बनती है इनके लिए। साथ ही मैं और कुछ लक्षण भी बताना चाहता हूँ जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि मेरा नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपद ही है। इनका रंग गोरा, कद औसत एवं शारीरिक गठन भी औसत होता है। बड़ी गाले, मांसल होठ और पैरों के टकने से भी ये पहचाने जा सकते हैं। ये साधारणतः शांति प्रिय होते हैं, नींद में ही रहते हैं। ये अच्छे वक्ता, धनी एवं सुखी होते हैं। ये कई बार समय को यूं ही गवा देने की आदी भी हो जाते हैं। ईर्ष्यालु तथा लोभी होते हैं, अपना कम ही ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर ये कोमल व्यवहार वाले, आशावादी, दार्शनिक, मित्रों के प्रिय, सच्चे, ईमानदार, विश्वासी, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र ज्ञान, ज्योतिष, साहित्य आदि में रुचि लेने वाले होते हैं। इन्हें आलोचना करने की भी आदत होती है, परंतु ये हर काम करते हैं। ये कुछ सुस्त होते हैं। ये उदार, उपकारी एवं निस्वार्थी होते हैं। लोगों से काम लेने में निपुण होते हैं। यदि लगन पर बुरा प्रभाव हो तो ये चोर, डाकू, हत्यारे, नास्तिक एवं हर समय लड़ने झगड़ने वाले, जोरू के गुलाम, कंजूस और चुस्त भी हो सकते हैं। और चौथे पद में अगर जन्म लेने वाले जातक भी उदार और मुक्ति हृदय वाले होते हैं। साथ ही ये दानी, सच्चाई पसंद, गाने बजाने के शौकीन एवं प्रेमी होते हैं। कला, दर्शन शास्त्र, साहित्य में रुचि होती है। ये कानून का पालन करने वाले, कई बार ये दुविधा में फंस जाते हैं, फिर भी इनका स्वभाव नर्म होता है। इनका स्वभाव सुखकारी होता है। ये बड़े समझदार होते हैं तथा अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। स्त्री जातक भी अच्छी विद्या प्राप्त करती है और ये अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। माता का पूरा प्यार नहीं मिलता, कई बार माता की ओर से जुदाई हो जाती है और पिता का सुख प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन सुगत होता है, परंतु इनके कारोबार तथा स्वभाव के कारण तनाव भी रहता है। स्त्री जातक का गृहस्थ जीवन सुखद होता है और ये घर का प्रबंध ठीक ढंग से चलाती हैं। यदि इनकी रुचि अधिक धर्म कार्यों की तरफ हो जाए तो जीवन कष्टदायक हो जाता है और बच्चों के प्रति और पति से प्रेम मिलता है। साथ ही इनका कैरियर, ये नेता भी हो सकते हैं, अच्छे वक्ता, मंत्री, राजदूत, सलाहकार, प्रधान, टीचर, प्रोफेसर, धार्मिक कार्यकलाप, वित्त विभाग, वकील, दलाल, अस्पताल, डॉक्टर,
बैंक विभाग, विदेश, व्यापार, उद्योग और सरकारी अधिकारी में, साथ ही इंजीनियर के रूप में भी ये सफल होते हैं। ये लेखक, एक्टर, ज्योतिषी एवं वैज्ञानिक भी देखे गए हैं। स्त्री जातक भी अध्यापिका, ज्योतिषी, रिसर्च वर्कर और पैरामेडिकल की स्टाफ तथा आंकड़ा विभाग में भी देखी गई हैं। इनको सूजन, हृदय रोग, पैरों टखनों के रोग, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, जिगर के रोग, पेट विकार व गिल्टियां, आंत्रशोथ व अन्य, हर्निया, पीलिया, पैरों से गट्टे, अपच, दस्त, संग्रहणी आदि की संभावना बनती है इनके जीवन में। और पहला, दूसरा, तीसरा पद कुंभ राशि के अधीन आता है इनका, और ये नक्षत्र स्वामी इनका गुरु होता है। और 14 पद भी मीन राशि के अधीन आता है और नक्षत्र स्वामी भी गुरु ही होता है एवं राशि स्वामी भी गुरु होगा उनका, जो मीन राशि के हैं। तो पुखराज, इनको 5 रत्ती सोने की अंगूठी में धारण करना शुभ फलदायक होगा। साथ ही मूंगा भी है, तांबे की अंगूठी में धारण करना इनके लिए लाभदायक होगा। तो मेरे मित्रों, ये सारी जानकारी मैंने दी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। मेरे विचार से आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, नहीं समझ में आई हो, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है YouTube पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख कर भेज दें। मैं आपको जो भी आपका प्रश्न होगा उसका सही जवाब और सही उपाय आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक जरूर करें, प्लस शेयर भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और दूसरे लोग भी फायदा उठा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। जय श्री राम।